लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी मुंशी जी की दीवाली मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लाला बनारसी दास श्रीवास्तव को दीपावली त्योहार से एक प्रकार की चिढ़ सी थी। उनकी चिढ़ का कारण था दीपावली का जुआ। दीपावली पर लोग जुआ खेलते हैं। इस कारण बनारसी दास को दीपावली से चिढ़ थी। वे कहा करते, न जाने इस त्योहार का ईजाद करने वाला कौन नामाकूल था। इस बात पर उनसे लोगों ने बहस भी की, लड़ाई झगड़ा भी किया, उन्हें समझाया भी, परंतु लाला बनारसी दास ऐसी खोपड़ी के आदमी थे कि उनकी समझ में कोई बात न आई। वो अपना मत इस प्रकार प्रकट करते। ये त्योहार रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर उनकी आमद की खुशी में मनाया गया था। अयोध्या शहर सजाया गया था, रोशनी की गई थी, लोगों ने खूब जश्न किए थे। असली बात तो ये है, मगर किसी नामाकुल ने इसमें जुआ घुसेड़ दिया। बस उसी दिन से ये त्योहार खराब हो गया। कार्तिक बदी दशमी का दिन था। लाला बनारसी दास कचहरी से वापस आकर अपने मकान के चबूतरे पर हुक्का लिए बैठे थे। वो एक वकील के मुहर्रिर थे। इसी समय पड़ोस के 2-3 व्यक्ति आकर उनके पास बैठ गए, क्योंकि आसपास के 10-12 घरों की बैठक इसी चबूतरे पर लगती थी। एक ने पूछा, इस साल पोताई वोताई न करवाओगे क्या? इस साल रंग वंग बड़ा महंगा है, खाली दरवाजा पोतवा लेंगे बस। पोताई के रंग सिस्कोलीन का जो डब्बा 15 आने का आता था, उसके दाम 6 रुपए हैं। अजी सिस्कोलिन को गोली मारिए, अपना देशी रंग पुताइए। क्या सदा सिस्कोलिन ही चलता था? देखो कल इतवार है, एक राज को बुलवाया है, अगर आ गया तो उससे सलाह करेंगे। तूतिया से पोताइए, दूसरा बोला। तूतिया क्या सस्ता होगा? लाला ने कहा, सस्ती तो खैर कोई चीज नहीं है, मगर सिस्कोलिन से सस्ता पड़ेगा। देखो, जो होनहार होगा हो जाएगा। कुछ देर नीरवता छाई रही। सहसा एक व्यक्ति बोल उठा, मुंशी जी, इस साल जुआ आप भी खेलिए। मैं और जुआ? क्या गधेपन की बात करते हो? तुम जानते हो कि इस जुए की वजह से ही मुझे इस त्योहार से चिढ़ है। सो तो मालूम है, मगर इस इरादे से खेलिए कि जितना रुपया आप जीतेंगे वो सब बंगाल फंड में भेज देंगे। जी नहीं, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं जो बंगाल फंड के लिए ऐसा काम करूं जिसके कि मैं सख्त खिलाफ रहता हूं। आप में देशभक्ति का माद्दा बिल्कुल नहीं। देखिए, बंगाल फंड के लिए भले भले घर की लड़कियों ने नाच दिखाकर रुपया इकट्ठा किया किया होगा, लेकिन मुझे नहीं करना है। नाम हो जाएगा आपका कि अमुक सज्जन ने केवल बंगाल फंड में रुपया देने के लिए अपने सिद्धांत के विरुद्ध जुआ खेला। तीसरे व्यक्ति ने कहा, लेकिन हम जीत ही जाएंगे, इसकी जमानत कौन भकुआ करेगा? मुंशी जी धुआं छोड़कर बोले, जमानत तो हम नहीं कर सकते, परंतु इतना कह सकते हैं कि आप जीतेंगे अवश्य। पहले पहल खेलने वाले सदैव जीतते हैं। क्यों भाई रूपनारायण? रूपनारायण बोला, हाँ, बात तो ऐसी ही है। खैर, हम चाहे जीते या हारें, मगर हम जुआ नहीं खेल सकते, ये बात तय है। बस यही आप में ऐब है कि आप किसी की बात नहीं मानते। जी हाँ, औंधी बात कैसे मान लूं? कोई ढंग की बात कहो तो मान भी लूं। अच्छा, आप जरा फारिग हो लें। ये कहकर मुंशी जी हुक्का उठाकर अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही ये तीनों व्यक्ति आपस में बातें करने लगे। रूपनारायण बोला, यार महेश, इस साल मुंशी जी को जुआ न खिलाया तो कुछ न किया। भाई मुंशी जी खेलेंगे वेलेंगे नहीं, कोशिश बेकार है। क्यों श्यामलाल? श्यामलाल बोला, हाँ मुश्किल है, जुए से उन्हें सख्त नफरत है। बंगाल फंड के नाम पर तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य भी नहीं। इतना तो कहते ही थे कि जीतने की जमानत कौन करेगा। रूपनारायण बोला, तो तुम जमानत कर क्यों नहीं लेते? देखो खेलते हैं या नहीं। श्यामलाल ने कहा, अगर तैयार हो गए तो हम मुसीबत में घिर जाएंगे। हाजी कैसी मुसीबत? जीत गए तब तो कुछ कहना ही नहीं, हार गए तो तुमसे कह लेंगे। जुए की भी कोई जमानत होती है? अदालती आदमी है, इसे डर लगता है। अच्छा, सोचेंगे। धनतेरस का दिन था। रूपनारायण, महेश तथा श्यामलाल ने आवाज दी, मुंशी जी, ओ मुंशी जी। मुंशी जी मानो कुएं के अंदर से बोले, कौन है? कहाँ हैं आप? जरा बाहर तो आइए। कुछ देर बाद मुंशी जी बाहर निकले, एक अंगोछा पहने हुए, शरीर धूल धूसरित। बोले, क्या है? अरे, ये आपका हुलिया क्यों बिगड़ा हुआ है? क्या कुआं खोद रहे थे? कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई? कैसी सफाई? श्यामलाल ने पूछा। गंवार ही रहे, सफाई कैसी होती है?
तो क्या कमरा पोत रहे थे? कमरा तो पुत गया, उसमें असबाब लगा रहे थे। असबाब में कुछ गर्दो गुबार के बोरे भी हैं क्या? अजीब नामाकूल हो। असबाब में गर्द भरी हुई होती है कि नहीं? उसे झाड़ पोंछ कर रख रहे थे। खैर, लेकिन ये समय आपने अच्छा चुना। आज धनतेरस है, बाजार नहीं चलोगे? धनतेरस है? हाँ, हमें ख्याल ही नहीं था। लेकिन हमें तो कुछ खरीदना है नहीं। वाह, सगुन नहीं करोगे? चलो एक आध कटोरी वटोरी ही खरीद ला। अब ऐसे कैसे चले? नहा लेते तो चलते। तो झटपट नहा डालो, हम लोग बैठे हैं। अच्छा तो बैठो, अभी आए 15 मिनट में। ये कहकर मुंशी जी पुनः अंदर चले गए। रूपनारायण बोला, हमें तो मुंशी जी को इस साल जुआ खिलाना है। ये अजब सनक सवार है तुम्हें। हाँ, फिर सनक ही तो है। हम 5-5 रुपए की शर्त बदते हैं। मुंशी जी जुआ कभी नहीं खेलेंगे। अच्छा, यही सही, शर्त पक्की हो गई। ये लोग यही वार्तालाप करते रहे। 20 मिनट में मुंशी जी बाहर आए। साथ में उनका सप्तवर्षीय पुत्र भी था। कुछ दूर चलने पर रूपनारायण बोला, संसार में परोपकार बहुत बड़ी चीज है। क्यों भाई महेश? बेशक। परोपकाराय नरस्य जीवनम। परोपकार के लिए ही मनुष्य का जीवन होता है। परोपकार के लिए समय समय पर लोगों ने बड़े बड़े नीच कर्म भी किए हैं। जरूर किए होंगे, श्यामलाल बोला। हमारा इरादा इस साल जुआ खेलने का नहीं था। तय कर लिया था कि बिल्कुल नहीं खेलेंगे। लेकिन केवल बंगाल फंड के कारण हमें अपना इरादा बदलना पड़ा। और देख लेना, हम शर्तियां जीतेंगे। परोपकार के लिए हम खेलें और हार जाएं, ये नहीं हो सकता। आखिर जिनके लिए हम खेलेंगे उनका भाग्य भी तो जोर मारेगा। उनका भाग्य तो खत्म हो चुका। उनका भाग्य कुछ होता तो उन पर यह मुसीबत ही क्यों आती? मुंशी जी बोले, ये बात तो नहीं है मुंशी जी। लोग लाखों रुपए की सहायता दे रहे हैं। अनेक फंड खुल गए हैं। यदि उनका भाग्य नहीं था तो ये सहायता क्यों मिल रही है? बिल्कुल ठीक कहते हो, श्यामलाल ने कहा। मुंशी जी मौन रहे। इसी प्रकार वार्तालाप करते हुए सब लोग ठठेरी बाजार पहुंच गए। भीड़ बहुत थी। मुंशी जी बोले, बड़ी भीड़ है, ऐसे में क्या खरीद होगी? दुकानदार मनमाने दाम ले लेगा। क्या लेना है? महेश ने पूछा। और सुनो, वहां से तो जबरदस्ती साथ ले आए और अब यहां पूछते हो क्या लेना है? एक छोटा सा गिलास ले लेंगे मुनुआ के लिए। तब फिर काहे की चिंता करते हो? आना दो आना ज्यादा कम की बात है। सो तो है ही है। बात कही तो ऐसी वाहियात बात आप कहते ही क्यों हैं? इतना सुनते ही मुंशी जी बिगड़ गए। बोले, देखो जी, तुम्हारे कहने से हम चले आए, साथ लाकर कहते हो वाहियात बात करते हो। अभी हम लौट जाएं तो क्या हो? ऐसा गजब न कीजिएगा। ये दुकानें आपके भरोसे ही सजाई गई हैं। आप लौट जाएंगे तो इन बेचारों का तो दिवाला ही पिट जाएगा। बड़ी कठिनता से भीड़ में घुसकर मुंशी जी ने एक छोटा सा गिलास खरीदा। अन्य साथियों ने भी यथारुचि कुछ खरीदा। मुंशी जी बोले, बस ठठेरी बाजार का मेला हो गया, अब घर लौट चलो। लौटते समय रूपनारायण मुंशी जी से बोला, तो मुंशी जी इस साल खेलने की बात तय रही? वाह ही हो। अरे बंगाल वालों पर कुछ तो दया करो। जिताने की जमानत करो तो सोचें। अच्छा करते हैं। तुम भी ना क्या याद करोगे? बंगाल की सहायता के लिए हम ये जोखिम भी उठाने को तैयार हैं। महेश बोला, तो मुंशी जी आप तैयार हो जाइए, अब क्या डर है? मुंशी जी बोले, देखो सोचेंगे। सोचना वोचना कुछ नहीं। अब आप ना खेलेंगे तो झगड़ा होगा। मैं इतनी बड़ी जोखिम उठाने को तैयार हो गया और आप जरा सी बात नहीं मानते। रूपनारायण ने कुछ बिगड़ कर कहा, अच्छा अच्छा देखा जाएगा। ये कहकर मुंशी जी मौन हो गए। अंत को रूपनारायण तथा उनके साथियों ने मुंशी जी को तैयार कर ही लिया। मुंशी जी बोले, अच्छा एक काम कर सकते हैं, खेलना तुम, रुपया हमारा रहा। हम खुद ना खेलेंगे। रूपनारायण बोला, अब ये पंख न लगाओ। बस इतना कर सकते हैं, खेलना हमें आता भी नहीं, तुम जानते ही हो। अच्छा खैर, यों ही सही। दीपावली के दिन पूजन भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रूपनारायण तथा उनके साथी मुंशी जी के यहां पहुंचे। मुंशी जी को आवाज दी। मुंशी जी बाहर आए। रूपनारायण बोला, चलिए। कहाँ? अब ऐसी बातें करोगे? सब तय हो चुका है। अब टाल मटूल करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। मुंशी जी मुनुआ की माता के पास जाकर बोले, मुनुआ की माँ, एक 25 रुपए तो देना। 25 रुपए? अब रात को रुपए क्या होंगे? ऐसे ही काम है। क्या काम है, कुछ बताओगे भी? आज जरा दांव लगाएंगे। जुआ खेलोगे? अच्छा, अभी तक तो जुए के नाम से चिढ़ते रहे, अब आज जुआ खेलोगे?
तुम समझी नहीं। हम खुद थोड़े ही खेलेंगे, खिलवाएंगे। खिलवाओगे? रुपया तुम खर्च करो और खेले कोई दूसरा। सठिया गए हो क्या? ओह, तुम पूरी बात तो समझी नहीं और बकना शुरू कर दिया। मैं सब समझती हूं। अब तुम्हारे बिगड़ने के लक्षण लगे हैं। पहले पूरी बात तो सुन लो। वो जो बंगाल है ना, बंगाल, वहां आदमी भूखों मर रहे हैं। हाँ हाँ, वहां आदमी भूखों मर रहे हैं। यहां तुमको जुआ खेलने का शौक चल रहा है। इलम कसम दादा कहा करते थे कि औरत की जात नाकिस उल अक्ल होती है, यानी मंद बुद्धि होती है। वो बात आज साबित हो गई। इंसान का फर्ज होता है कि पहले पूरी बात सुन ले, तब राय कायम करे। तुम पहले से ही फैसला किए बैठी हो। इस फैसले को अदालती जबान में यकतरफा फैसला कहते हैं, और यकतरफा फैसला हमेशा नाकिस होता है। हाँ, हम तो बेअकल ही हैं, पर तुम मर्द तो बड़े अकल वाले हो। जिस काम को अभी तक बुरा समझते रहे, उस काम को अब अच्छा समझने लगे, और ऐसे बुरे समय में बलिहारी है इस बुद्धि की। मुंशी जी दांत किटकिटाकर बोले, जी चाहता है अपना सिर पीट लूं। अरे भली मानस, पहले पूरी बात तो सुन ले, फिर चाहे गालियां दे देना। बंगाल में आदमी भूखे मर रहे हैं, सो तुम यहां जुआ खेलोगे? ये कौन तुक है? ओहो, मुझे बोलने तो दो भगवान। सुन के लिए सब लोग सहायता कर रहे हैं, लाखों रुपए। लाखों क्या, बल्कि हजारों समझो। लाख ज्यादा होते हैं या हजार? तुम तो वकीलों की तरह जिरह करती हो। एक बात मुंह से निकल गई, क्योंकि तुमने दिमाग खराब कर दिया। हाँ, तो लाखों रुपए से मदद कर रहे हैं। हमने सोचा कि चलो इस साल उनके नाम पर दांव लगा दें। जीत गए तो वो रुपया हम भी उनकी मदद के लिए भेज देंगे, नाम हो जाएगा। और जो हार गए, हार नहीं सकते, एक दोस्त ने जमानत कर ली है। ये तो आज नई बात सुनी। जुए में कोई हारे नहीं, जीत ही जाए। ये पहले तो कभी सुना नहीं था। पहले तो बहुत सी बातें नहीं सुनी थी। आजकल जैसी लड़ाई हो रही है, वैसी कभी सुनी थी? 2.5 सेर के गेहूं सुने थे? मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं। रात दिन अदालत का काम करता हूं, ये जानती हो। इसलिए मैंने पहले ही जमानत करा ली है। समझी? जमानत, जमानत से आदमी बंध जाता है। जुए की जमानत तो आज ही सुनी। फिर वही बेवकूफी की बात। सुनी का लफ्ज मेरे सामने मत कहो। सुनने को तो अभी ना जाने क्या क्या सुनोगी। किसी दिन कचहरी चलकर सुनो। रहने दो। कुछ तुमने सुन सुनकर कूड़ा किया, अब मैं रह गई हूं, सो मुझे बख्शे रहो। अच्छा, तो रुपए निकाल दो। पत्नी ने मुंह फुलाकर रुपए दे दिए। बाहर आए तो रूपनारायण बोला, बड़ी देर लगाई। अरे भाई, रुपए भी तो लेने थे। तो क्या गड़े हुए खोदने पड़े? मुंशियान से हाथ पैर जोड़कर लाए हैं। महेश ने कहा, चलो बहुत बको नहीं। मुंशी जी ने चलते हुए कहा। मुंशी जी अपने साथियों सहित एक फड़ पर पहुंचे। रूपनारायण खेलने लगे। 2 घंटे खेलने के बाद रूपनारायण 100 रुपए के लगभग जीते। मुंशी जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छी रकम हाथ लगी। सोचने लगे 50 रुपए बंगाल भेजेंगे, 50 रुपए मुनुआ की मां को दे देंगे, प्रसन्न हो जाएगी। रूपनारायण ने पूछा, क्या इरादे हैं? और खेला जाए? इस समय दांव अच्छा आ रहा है। तो खेले जाओ। खेल जारी रहा। आध घंटे पश्चात 150 हो गए। मुंशी जी ने सोचा, अब 75 भेज देंगे। रूपनारायण ने मुंशी जी की तरफ देखा। मुंशी जी बोले, खेले जाओ। 1 घंटे पश्चात 200 हुए। मुंशी जी ने सोचा, अब पूरे 100 भेज देंगे। रूपनारायण ने पुनः मुंशी जी की ओर देखा। मुंशी जी बोलने लगे, चलने दो। इस वक्त बंगाल वालों की किस्मत लड़ रही है, हारोगे नहीं। रूपनारायण ने मुस्कुराकर खेल जारी रखा। रात के 2 बज गए। अब रूपनारायण पूरे 300 जीत गया। मुंशी जी ने बंगाल फंड के लिए 25 और बढ़ा दिए। रूपनारायण बोला, अब बंद करें? मुंशी जी पर लोभ देवता सवारी गांठ चुके थे, अतः वो बोले, पूरे 400 कर लो। रूपनारायण ने खेल जारी रखा। आध घंटे में 50 हार गया। मुंशी जी बोले, ये 50 लौटाकर बंद कर देना। अब रूपनारायण ने लंबे दांव लगाने आरंभ किए। परिणाम ये हुआ कि जितने जीते थे वे सब निकल गए। मुंशी जी के 25 भी चले गए। रूपनारायण बोला, अब और रुपए लाओ तो खेलो। मुंशी जी ने मानो रोते हुए कहा, अब आज रहने दो, रात बहुत हो गई, कल देखा जाएगा। मुंशी जी घर लौटकर आए तो उन्हें 2-3 दस्त आ गए। मुंशियान ने पूछा, क्या हार आए? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कल पता लगेगा, मुंशी जी ने भरी हुई आवाज में कहा। दूसरे दिन रूपनारायण ने कहा, आज खेल होगा? 25 रुपए से खेलना। तो रुपए लाइए। रुपए मैं क्यों लाऊं? तुम निकालो। तुमने कहा था कि हारोगे तो हमारे रुपए दे दोगे। हाँ, यदि आप मेरे कहने से उठाते। मैंने 3 दफा आपसे खेल बंद करने को कहा,
परंतु आप यही कहते रहे कि खेलते रहो। ऐसी हालत में मैं हार के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। क्या अब ये बेईमानी करोगे? चार आदमियों से न्याय करा लीजिए। रूपनारायण तथा मुंशी जी का झगड़ा होने लगा। झगड़ा सुनकर मोहल्ले के कुछ आदमी जमा हो गए। उनके सामने बात पेश हुई तो उन्होंने कहा, रूपनारायण ठीक कहता है। आपको इसके कहने पर खेल बंद करवा देना चाहिए था। इसने जिताने की जमानत की थी, सो जिता तो दिया ही था। जीतने के बाद भी आपने फिर इसे खेलने को कहा। बस वहीं से जमानत जब्त होनी शुरू हो गई। आप तो अदालती आदमी हैं, खुद सोच लीजिए। सबके कायल करने से मुंशी जी को चुप हो जाना पड़ा, परंतु बड़ा अफसोस था। 300 का हिसाब लगाते थे तो कलेजे में हुक उठती। मुंशी आइन ने अलग 50 बातें सुनाई। हो गई जमानत, कहते थे जमानत करा ली। इतनी बुद्धि भी नहीं कि जुए की भी कहीं जमानत होती है। मुंशी जी चुप, सांस भी नहीं ले सकते थे। दीपावली के बाद रूपनारायण ने कहा, अब अगले साल खुद खेलिएगा। तुम्हारा सिर। अब जो मुझसे खेलने को कहेगा उस पर फौजदारी चला दूंगा। बदमाशों ने चंग पर चढ़ाकर मरवा दिया। जो काम कभी न किया वो काम करवा दिया और 25 रुपए की ठोकर दिलवा दी। वही 25 रुपए घर में खर्च करते तो शान से त्योहार होता। भगवान तुम्हें समझेगा। ये कहते कहते मुंशी जी की आंखों में आंसू आ गए। इधर यार लोगों ने खूब अट्टहास किया। अब आजकल मुंशी जी दीपावली के और भी अधिक विरोधी हो गए हैं। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी मुंशी जी की दिवाली, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।